मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो है हम अपने अध्ययन को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित जो वचन है उसको एक एक करके देख रहे हैं। और हमारा आज का जो अध्ययन का विषय है वो मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय और दूसरी आयत। सो आप मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय दूसरी आयत। और वहां ये लिखा है, और देखो एक बड़ा भिंडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और देखो एक बड़ा भिंडोल हुआ। और हम बाइबल में पाते हैं बहुत सारे, जब मूसा पर्वत पे चढ़ा पर्वत कांप रहा था, भिंडोल हुआ। एलिया उस पर्वत में छिप गया और भिंडोल हुआ। और प्रभु के मृत्यु के समय में भी आपको याद होगा कि लिखा है चट्टानें तड़क गई और मृतक लोग बाहर निकल गए और शहर में लोगों को दिखाई दिए। सो अब प्रभु के जी उठने पर फिर से एक बड़ा भिंडोल हुआ। और इस बार जो भिंडोल हुआ वो प्रभु के दूत के उतरने से हुआ और उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। सो भिंडोल जो है न सिर्फ प्रभु के मृत्यु पर, प्रभु के जी उठने पर और प्रभु के द्वितीय आगमन पर भी जो है, जब छठा कटोरा उंडेला गया, 7वीं विपत्ति आई, सो वहां भिंडोल हुआ। और अंत में तो ऐसा बड़ा भिंडोल हुआ कि हर टापू अपने स्थान से टल जाएगा और पृथ्वी के 3 टुकड़े होंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहा गया है। सो कहां ये लिखा है? और ये भिंडोल जो है प्रभु की ओर से, प्रभु क्यों आप प्राकृतिक विपदा आने देते हैं और प्रभु की ओर से क्रिएट होती है। सो कई लोगों ने कहा कि भिंडोल आया, सुनामी आई, प्रभु के चर्च ढह गए और प्रभु ने उनको नहीं बचाया। सो कई लोगों में ये नेगेटिव मैसेज था, लेकिन कई लोगों में पॉजिटिव मैसेज भी ये था कि जब सुलेमान का मंदिर इतना भव्य था, उसमें इतने अरबों और खरबों रुपए लगे हुए थे, सोने का मूल्य, चांदी का मूल्य, लोहा और तांबा और पीतल इतना लगा हुआ था कि चांदी तो पत्थरों के नहीं हो गई थी। सो जब वो परमेश्वर ने उस मंदिर को डिस्ट्रॉय होने दिया, क्योंकि पाप इतना बढ़ चुका था, सो परमेश्वर सारी पृथ्वी का, सारी गैलेक्सी का, स्वर्ग का, सब कुछ का करता है और सारी चीजें उसके लिए है, उसके द्वारा है। सो ये वो पॉजिटिव भी है। सो प्राकृतिक विपदाएं आती है, सो हम उसके पीछे ये जान ले कि इन सब के पीछे परमेश्वर की योजनाएं होती है। परमेश्वर हर चीज में, इवन हमारी मृत्यु में भी हमारी भलाई निकाल के रखता है। सो आए हम इस अध्ययन के चल। सो जैसा हमने देखा कि भिंडोल या अर्थक्वेक जो है वो बाइबल में बहुत सारी जगह जो है आया है। और प्रभु यीशु मसीह की कलवरी पर जब प्रभु प्राण त्याग रहे थे, लिखा है चट्टानें तड़क गई। और जो है भिंडोल या अर्थक्वेक जो है 2 चीज बताते हैं। पहली चीज कि प्रभु को जिस रीति से जो है क्रूस पे मार डाला गया, प्रकृति ने अपना शोक प्रकट किया। और ये कि एक धर्मी को सारे अधर्मियों ने मिलकर के मार डाला। प्रकृति जो है कांप उठी, रो उठी और उसका रोना
जो है इस भिंडोल के रूप में। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज थी कि प्रभु की जो है अद्भुत योजना, परमेश्वर की अद्भुत योजना जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी करी थी, और जो है शैतान के राज्य का अंत कर दिया और शैतान के जो अंधकार था उसको जो है खत्म कर दिया और चट्टाने तिड़क गई, चट्टाने तिड़क गई और जो है लोग जो है डर गए। प्रभु के जो बलिदान है उसकी पराकाष्ठा, उसके दुख को, उसके दर्द को जो है पृथ्वी ने इस रीति से प्रकट किया और जो है कई लोग कब्रें खुल गई और कई प्रभु के लोग जो है जीवित हो गए और जो है ये अर्थक्वेक को या ये भिंडोल को देख करके जो है उस सूबेदार ने भी कहा कि सचमुच ये परमेश्वर का बेटा है। इसके पहले अंधकार हो गया था, सारी पृथ्वी पर अंधकार छाया रहा। अंधकार ये बता रहा था कि सारे अधर्मियों ने एक धर्मी को जो है अन्याय के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया और ये अंधकार जो है पाप को, शैतान को प्रकट करता है। जो है भिंडोल प्रकृति के उस गड़गड़ाहट को, आहट को प्रकट करती है और जो है फिर जो है उन सूबेदार ने जो प्रभु का मजाक उड़ा रहे थे वो ये प्रकट किया सो कि ये परमेश्वर का बेटा है। भिंडोल प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करता है और जो है फिर भिंडोल जो है जैसा हमने अभी पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार का 28वां अध्याय, भिंडोल हुआ, स्वर्गदूत के आने से भिंडोल हुआ और जो है पृथ्वी का जो ये भिंडोल था इतना जबरदस्त था कि वे लोग डर गए। स्वर्गदूत इतना पावरफुल था, अकेला स्वर्गदूत आया, सारे सिपाही मृत समान। वो चाहता तो जैसे मैंने कहा कि वो मार भी सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो बड़े से पत्थर को उसने बड़ी आसानी से हटा करके उस पर बैठ गया और उसने जो है सिपाहियों से कोई बात नहीं करी लेकिन स्त्रियों से बात करी। सो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय में जो है भिंडोल प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बताता है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बताता है। मत्ती 24 और 7 में भी प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा, मत्ती 24 और 25 अध्याय यदि आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में कि अंत के समय में अकाल और भूखमरी और जो है भिंडोल होंगे और एक जगह से दूसरी जगह तक जो है भिंडोलों का होना होता रहेगा और ये पृथ्वी के उस दर्द का आरंभ होगा। जब जो है स्त्री जलने लगती है तो जो दर्द होता है वो दर्द पृथ्वी को होगा और प्रभु उसके बाद आएंगे। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है और जब चेले इकट्ठा थे तो वे जगह जहां वे इकट्ठा थे वो जगह हिल गई। पौलुस और सिलास
जेल के भंडोल हुआ और उनकी जंजीरें खुल गई। पूरा जेल जो है हिलने लगा। सूबेदार जो अधिकारी था वो डर गया। पुलिस ने कहा मत डर। उसके साथ कैदी भी डर गए। एक भी कैदी नहीं भागा। वे इस अद्भुत घटना के कारण उन्होंने ये जान लिया कि ये लोग पवित्र लोग हैं। पौलुस और सिलास के कारण जो है वो सूबेदार और उसका परिवार उसी रात आया, उनके घाव धोए। उसी रात पूरे परिवार ने धार पाया। और जो है अंत के समय में, पृथ्वी के अंत के समय में भी जो है, जैसा न सिर्फ मत्ती रचित सुसमाचार में, मरकुस और लूका रचित सुसमाचार में जो है, और इसके अलावा जो है प्रकाशित वाक्य में जो है उसका 6वां अध्याय, और न सिर्फ एक जगह वरन प्रकाशित वाक्य में और दूसरी जगह भी जो है विंडोल का वर्णन आया। और जो है न्याय सिंहासन के सामने भिंडोल और जो है गर्जना होती रही। प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में कि जो है भिंडोल हुआ, बड़ा भिंडोल हुआ, और जो है परमेश्वर से सब लोग डरने लगे। प्रकाशित वाक्य का 11वां अध्याय 19 आए। और जैसा हमने देखा कि भिंडोल मतलब परमेश्वर की शक्ति का एक हिस्सा है। वो अपनी उपस्थिति बताते हैं, वो जो है प्रकाशन देते हैं, वे न्याय की बात करते हैं, और परमेश्वर जो है भिंडोल के द्वारा जो है, जैसा हमने सिनै पर्वत पर मूसा के समय में देखा कि भिंडोल जो है हुआ। मूसा जब व्यवस्था ले रहा था तो पूरा पर्वत कांप रहा था। और जैसा प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि इससे पहले ऐसा बड़ा भिंडोल कभी नहीं हुआ। जब 7वीं तुरही फूकी जाएगी तो ऐसा जबरदस्त भिंडोल हुआ। 6ठी सील खोली गई, 6ठी मोहर खोली गई तो बड़ा भिंडोल हुआ। और जो है, और हम देखते हैं कि अभी तो ऐसा भिंडोल आना बाकी है जो सारी पृथ्वी पर जो है, सारी पृथ्वी को 3 हिस्से में बांट देगा। हर एक टापू जो है अपने स्थान से टल जाएगा। जब प्रभु की मृत्यु हो रही थी, चट्टानें तड़क गई, लोग कांप उठे। अंधेरा अलग था, अंधेरा अलग छाया हुआ। सबको लगा आज अनहोना हो गया, आज कुछ ऐसा घटित हुआ जो इसके पहले कभी नहीं हुआ। और जैसा हमने देखा कि एलिया के समय में आग आई, परमेश्वर उस आग में नहीं था। और भिंडोल हुआ, परमेश्वर उस भिंडोल में नहीं था। तब एक शांत आवाज आई। परमेश्वर उस शांत आवाज में जो है, जिसका वर्णन पहला राजा 19वां अध्याय 12वीं आयत। और जो है जब स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा तो देखे, स्वर्ग से पृथ्वी तक आते आते उसने क्या क्या क्रॉस किया। स्वर्ग को क्रॉस किया, गैलेक्सी को क्रॉस किया, मतलब सारे स्पेस को क्रॉस किया, फिर पृथ्वी के एनवायरनमेंट में आया, और पृथ्वी के एनवायरनमेंट में वो यरूशलेम में उस जगह आया जहां प्रभु थे। और वो जो है जब आया
तो इतना बड़ा भेंडोल हुआ और पौलुस और सिलास के जैसे बंधन खुल गए थे और पृथ्वी के अंत में भी ऐसा बड़ा भेंडोल परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से। और लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। प्रभु को प्राण त्यागता देख जो है पृथ्वी भी जो है रो पड़ी और जो है इस रीति से उसने अपना रोना प्रकट किया, अपना क्राय प्रस्तुत किया। सातवें स्वर्गदूत के तुरी फूकने पर बड़ा भेंडोल हुआ और जो है सूर्य कंबल का सा काला और चांद लहू का सा लाल हो गया और बड़ा अर्थक्वेक, बड़ा भेंडोल जो है जिसका वर्णन 6वें अध्याय जब प्रभु ने 6वीं मोहर खोली तब मिलता है। और जो है मूसा जब पहाड़ पे चढ़ा तो उस समय भी भेंडोल हो रहा था और भेंडोल हुआ। यरीहो की दीवार जो है कोलैप्स हो गई, गिर पड़ी और जो है सब अपनी अपनी जगह सामने पड़ गए। 7वें मोहर खोलने पर, 7वां कटोरा उंडेलने पर जो है भेंडोल हुआ। 6वां अध्याय, 16वां अध्याय और 11वां अध्याय, 25वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का, 24वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का, 28वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और पुराने नियम में भी हम कई जगह देखते हैं। जो है वो भेंडोल इस रीति से हुआ जो हमें बताता है परमेश्वर के वाणी को, परमेश्वर के प्रकोप को और आने वाले जजमेंट को। कई लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। जिस चीज के लिए तैयारी नहीं होती है और वो जब घटित होती है तो बड़ा कष्ट होता है। हम तैयार रहे परमेश्वर के पास जाने के लिए। इसके पहले की विपत्तियां आए कलीसिया के साथ हमारा भी परमेश्वर के साथ, उसके बेटे के साथ मिलन हो। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप जब प्राण त्याग रहे थे पृथ्वी जो है कांप उठी, चट्टानें तड़क गई। आप जब जी उठे पृथ्वी फिर से जो है भेंडोल से कांप उठी। वे सिपाही लोग डर गए। आपका एक दूत जो है स्वर्ग से उतरा। आपने तो कहा था कि यदि आप पिता से मांगे तो वो स्वर्गदूतों की 12 पलटने आपके लिए खड़ी कर सकते थे। पृथ्वी कहां उसके सामने खड़ी हो पाती। और प्रभु हमने देखा कि आपके दूत इतने सामर्थी, तो आप कितने सामर्थी। आपके सामर्थ्य को हम महसूस करते हैं और आप कहते हैं कि ये भेंडोल जो है ये तो कुछ नहीं, लेकिन आने वाले समय में पृथ्वी का जब अंत होगा वो तुरियां फूके जाएंगे, वो सील जो है वो मोहरें खोले जाएंगी। तब जो है पृथ्वी पर जो भेंडोल होगा वो इतना जबरदस्त होगा, हर एक पहाड़ अपने स्थान से, हर एक स्थान अपने स्थान से टल जाएगा और प्रभु आप न्याय के लिए आएंगे, ऐसा आपका वचन कहता है। प्रभु फिर से अपने आप को क्रूस के साए तले लेकर के आते हैं। प्रभु हमारे जीवन को ग्रहण करें,
हमारे प्राण, आत्मा और देह को ग्रहण करें। और प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए तो हमारे इन कामों की सुध ले। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.